हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज को हम और आगे बढ़ाएंगे। ध्यान देना, अब जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने पहले की वीडियो सीक्वेंस में नहीं देखी तो मेरी सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि पहले की सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना और उसके बाद इस टॉपिक को देखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे कि अभी तक हम चलते आ रहे हैं, हर चीज को मैं बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो उसी तरीके से ये कंसेप्ट भी आपको सही से समझ में आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एरेस का टॉपिक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे एरे क्या होता है और एरे के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एरे की डेफिनेशन समझेंगे। स्टार्ट करते हैं सिंपल से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 7 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। अब ध्यान देना, हमें इसमें क्या करना है, 7 नंबर्स एंटर कराने हैं यूजर से। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें 7 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h void main कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट इंट कितने वेरिएबल है, 7। कितने वेरिएबल्स है इसके अंदर, 7 वेरिएबल्स। तो मैंने ले लिए 7 वेरिएबल्स इंट a b c d e f g, राइट। अब हमें क्या करना है, एंटर करवाना है। तो लिखा printf एंटर 7 नंबर्स, scanf कितने नंबर से 7, तो परसेंटेज d कितनी बार आएगा हमारा 7 टाइम्स, और उसके बाद कॉमा एंड a एंड b एंड c, वैसे ही 7 वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद क्या करना है, इसको प्रिंट करना। तो लिखा सिमिलरली जैसे स्कैन करा वैसे प्रिंट करने के लिए printf परसेंटेज d कितने 7 है, तो 7 टाइम्स परसेंटेज d a से लेकर g तक, ठीक है, और मेन खत्म। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर ड्रॉबैक क्या है, हमें 7 वेरिएबल्स लेने थे, तो हमें 7 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ा और हर बार लिखना पड़ा a b c d e f g तक। यहां तक क्लियर। अब हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा काम हो जिससे कि ऑटोमेटिकली हम एक बार लिखें और 7 वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली बन जाए। इस क्वेश्चन का ड्रॉबैक समझ में आ गया कि हमें 7 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं और हर बार एंटर कराने के लिए scanf लिखना पड़ रहा है। अब हम चाहते हैं कोई एक ऐसा काम हो जिससे कि ऑटोमेटिकली एक बार लिखें और 7 वेरिएबल्स बन जाए। वो किसकी हेल्प से होगा, एरे की हेल्प से। समझते हैं सेम क्वेश्चन किसकी हेल्प से, एरे की हेल्प से। स्टार्ट करा हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void main कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने लिखा इंट, उसके बाद a, ध्यान देना इंट a, अब लिख रहा हूं मैं स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, और उसके बाद कितने एलिमेंट्स चाहिए मुझे, 7 एलिमेंट्स चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 7। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे 7 वेरिएबल्स बनेंगे। ये ऐसे 7 बॉक्सेस बन गए और हर बॉक्स का नाम क्या हो गया, ए बॉक्सेस हो गए, सबका नाम क्या हो गया, ए हो गया। लेकिन जो पहला एलिमेंट है उसका पूरा नाम क्या होगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 0, सेकंड का क्या होगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1, थर्ड का ए स्क्वायर ब्रैकेट में 2, सिमिलरली लास्ट क्या होगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 6। अब ध्यान देना, जो 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या है हमारे इंडेक्सेस, दे आर कॉल्ड एज इंडेक्सेस। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट का नाम क्या हुआ, a0, सेकंड का क्या हुआ, a1 a2 a6 तक, और 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या इंडेक्सेस। कई बार इसको सबस्क्रिप्ट भी लिखा जाता है, कुछ बुक इसको एक्सप्लेन लिखती है सबस्क्रिप्ट। इंडेक्स ले लो या फिर सबस्क्रिप्ट, एक ही बात है, राइट। इससे क्या होगा, हमारे 7 वेरिएबल्स बन गए। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एंटर करवानी है वैल्यूज। तो पहले नंबर के अंदर एंटर, पहले वेरिएबल में एंटर करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, scanf परसेंटेज d कॉमा एंड a स्क्वायर ब्रैकेट में 0, क्योंकि फर्स्ट वाले का नाम क्या है, a0। सिमिलरली सेकंड में एंटर कराएंगे तो क्या लिखेंगे, scanf एंड a1, थर्ड में कराएंगे a2, और लास्ट में क्या आ गया, a6। अब ये काम हमें बार बार करना पड़ रहा है। हमें पता है जब भी कोई काम बार बार करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, एक बार लिख के लूप में डाल देते हैं। तो मैंने लिखा scanf परसेंटेज d कॉमा एंड a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब क्या चीज इसके अंदर चेंज हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने एक ले लिया i, तो एंड a i बन गया, लूप में डाल देंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 6, i प्लस प्लस, और इससे ऊपर लिख दिया printf एंटर 7 नंबर्स। इतने पार्ट से क्या हुआ, हमारे 7 नंबर्स एंटर हुए। अब क्वेश्चन कहता है कि उसके बाद क्या प्रिंट करना है, गैप्स क्लासेस। जैसे लूप खत्म हुआ तो क्या प्रिंट कर दिया मैंने, गैप्स क्लासेस। यहां तक क्लियर। और अब क्या करना है मेरे को, लास्ट में सारे 7 नंबर्स को प्रिंट करना। तो लिखा printf a0 printf a1 a2 कहां तक, a6 तक। अब ये काम भी बार बार करना पड़ रहा, तो क्या करेंगे, एक बार लिख के लूप में डाल देंगे। तो लिखा मैंने printf परसेंटेज d कॉमा
ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऊपर लूप लगा देंगे, फॉर लूप लगाया। क्या चीज चेंज हो रही है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, तो क्या ले लेंगे हम उसको, एक वेरिएबल ले लेंगे, आई ले लिया, तो क्या बन गया प्रिंटफ के साथ ए आई, और आई कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 6, आई प्लस प्लस। अब इसमें हमने देखा अगर हमें बहुत सारे वेरिएबल बनाने हैं तो हम किसकी हेल्प लेंगे? एरे की हेल्प लेंगे। सिंपल लिखेंगे एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और उसके अंदर साइज डाल देंगे कितने एलिमेंट्स हमें चाहिए। ऑटोमेटिकली कंपाइलर उतने वेरिएबल्स हमारे लिए खुद क्रिएट कर देगा। लेकिन नेमिंग क्या होगा? पहले का स्टार्ट होगा 0 से और कहां तक होगा? अगर 10 वेरिएबल्स है तो लास्ट क्या होगा? A9। अगर 20 है तो लास्ट क्या होगा? A19। राइट। अब समझते हैं एरे की डेफिनेशन। एरे क्या होता है? जैसे मैंने एरे बनाया था तो लिखा था इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में 7। इसका मतलब क्या हुआ? 7 एलिमेंट्स है और टाइप क्या है? इंटीजर। अगर मेरे को डेसिमल में चाहिए होगा तो मैं क्या लिखूंगा? फ्लोट ए स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी साइज देना है। तो व्हाट इज एरे? दैट इज द कलेक्शन। बहुत सारे एलिमेंट है ना, इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या हुआ? एरे के अंदर हमेशा सेम टाइप का डेटा होगा, अलग अलग टाइप का डेटा नहीं हो सकता। अगर अलग टाइप का डेटा लेना है तो उसके लिए हमें आगे कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर्स का। ये लिख लो डेफिनेशन। दोस्तों अभी हमने देखा एरे का एक क्वेश्चन। अब हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं, एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं एरेस के, उससे और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स। इसके अंदर हमें क्या करना है? 5 नंबर्स इनपुट कराने हैं यूजर से और उसके बाद प्रिंट करने हैं सारे इवन नंबर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एरे लेना पड़ेगा। वैसे तो 5 के लिए हम ए बी सी डी ई 5 वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये किससे करेंगे? एरे की हेल्प से करेंगे। तो स्टार्ट करा हमने हैश इंक्लूड, उसके बाद क्या आ गया? वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। क्या करना है हमें? 5 एलिमेंट्स चाहिए। तो क्या लिखा? 5 नंबर्स या 5 एलिमेंट्स, एक ही बात है। तो मैंने लिखा इंट ए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट बंद। कितने एलिमेंट्स चाहिए? 5। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया? 5 और लास्ट में सेमीकोलन। इससे क्या हुआ? इससे मेरे पास 5 वेरिएबल्स बने मेमोरी के अंदर। कुछ ऐसे ये 5 बॉक्सेस बन गए। पहले वाले बॉक्स का नाम ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट बंद है, उसके अंदर मैं भी कुछ लिखूंगा। सेकंड का भी सेम क्या हो गया? ए, थर्ड भी ए, फोर्थ भी ए, फिफ्थ भी ए हो गया। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका नाम होगा A0, तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ गया? 0। सेकंड वाले का क्या होगा? एक बढ़ा देंगे, दैट इज A1। थर्ड का क्या होगा? एक और बढ़ जाएगा, दैट इज A2। ऐसी नेक्स्ट क्या हो गया हमारा? A3 और लास्ट क्या हो गया हमारा? A4। इससे क्या हो गया? हमारे पास 5 वेरिएबल्स बन गए जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है A0 से, एंड हो रहा है A4 से। अब हमें क्या करना है? इनके अंदर वैल्यूज को एंटर कराना है। तो पहले मैं रफ वर्क पे राइट साइड पे लाइन ड्रॉ करके लिख रहा हूं। पहले वाले एलिमेंट के अंदर अगर मुझे वैल्यू एंटर करानी है तो क्या लिखना पड़ेगा? एंटर की जो स्टेटमेंट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में A0 आ गया, तो ये इनपुट कराने की स्टेटमेंट, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ गया हमारा? 0 आ गया, A0 बन गया। फिर सेम सेकंड में इनपुट कराना है तो सेकंड का नाम क्या है? A1, तो स्टेटमेंट सेम आ गया। तो क्या डिफरेंस हो गया? सिर्फ A0 की जगह क्या बन गया? अब A1 बन गया। सिमिलरली थर्ड में एंटर कराना है तो क्या हो जाएगा? 1 के बाद क्या? थर्ड नंबर कौन सा है? A2, तो क्या हो गया? A2। वैसे ही नेक्स्ट में क्या आ गया? A3 एंड लास्ट में क्या आ गया हमारा? A4। एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में 4 हो गया। अब जैसे कि हमें पता है कि जो भी काम हमें बार बार करना होता है वो हम क्या करेंगे? एक बार लिख के लूप में डाल देंगे। अब जो ये इनपुट की स्टेटमेंट है ये बार बार हो रही है, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं एक बार। ये यहाँ पर मैंने एक बार लिख दी। जो चीज चेंज हो रही है उसके लिए मैंने जगह छोड़ दिया। क्या चेंज हो रहा है? ए के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर की चीज चेंज हो रही है, उसके लिए मैंने जगह छोड़ दी। अब जैसे कि हमें पता है जो भी काम बार बार होता है हम क्या करते हैं? लूप में डालते हैं। ऊपर मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्वेश्चन ये आएगा जब हम लूप में डालेंगे तो क्या करेंगे? क्या लेंगे? कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब वहां पर मैं एरो बना रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं जो चीज चेंज हो रहा है रफ वर्क पे। ये चेंज हो रहा है, पहले 0 है, फिर 1 2 3 4। इसको मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, इसको मैंने ले लिया आई। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि आई हमारा कहां से स्टार्ट होगा? 0 से कहां तक जाएगा? 4 तक। और आई क्या होगा? हर बार एक एक बढ़ता जाएगा। तो जो ये स्टेटमेंट है जो हमने इनपुट कराने की लूप में लिखी, ऊपर लिख दिया मैंने फॉर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, बीच के अंदर 2 सेमीकोलंस लगा दिए। कितने सेमीकोलंस आ गए? 2 सेमीकोलंस। सबसे पहले वाले सेमीकोलन से पहले हम लिखेंगे लूप कहां से स्टार्ट होगा, तो लिखा i इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखना तो राइट साइड पे रफ वर्क बना हुआ, वहां पे भी आप देख सकते हो पहले कौन सी वैल्यू है? 0, तो इसलिए i कहां से स्टार्ट किया? 0 से। अब आते हैं फिर रफ वर्क पे।
0 के बाद कितना हो रहा है हमारा 1, 1 के बाद कितना हो रहा है 2, फिर 3, फिर 4। इसका मतलब बार बार एक एक से बढ़ रहा है। तो जो फॉर के साथ में सेकंड सेमीकोलन के बाद लिखेंगे, क्या लिखना होता है, क्या क्या चेंज हो रहा है, एक एक से इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने वहां पे क्या लिख दिया i प्लस प्लस, राइट। और अब आता है कि लूप कब रुकेगा। तो चलते हैं वापस रफ वर्क में। लास्ट नंबर क्या है A4, इसका मतलब लूप चलेगा जब तक i की वैल्यू 4 है तब तक चलेगा, या 4 से कम है। जैसे 4 से इंक्रीज होगा लूप रुक जाएगा। तो सेंटर में हमने लिख दिया i लेस देन इक्वल टू 4। यहां तक क्लियर। इससे क्या होगा, हमारा लूप चला और बार बार नंबर हम एंटर करते जाएंगे। फर्स्ट नंबर A0 में जाएगा, सेकंड A1 में, फिर A2, A3, A4 ऐसे वैल्यूज एंटर होती जाएगी। और इससे ऊपर लिख दिया मैंने एंटर दी नंबर्स, एंटर 5 नंबर्स लिख दिया इसके ऊपर मैंने। ठीक है, यहां तक तो हुआ हमारा एरे में नंबर्स इनपुट हुए। वापस क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट करने हैं ओनली इवन नंबर्स। तो मैं क्या करूंगा, एक एरे के अंदर मैंने नंबर्स एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं एरे के अंदर कुछ भी नंबर एज्यूम कर लेता हूं, आप भी कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने ले लिया 10, 1, 30, 40 और नेक्स्ट ले लिया 5। ठीक है, ये मैंने अब नेक्स्ट पे मैंने क्या कर दिया, पूरा रफ वर्क बना रहा हूं और राइट साइड पे मैं लॉजिक लिखूंगा और उसके बाद फाइनल पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। अब ये मेरा पूरा रफ वर्क चलेगा। ठीक है, राइट। अब ध्यान देना, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। अगर इवन होगा तो ही प्रिंट करेंगे, नहीं तो नहीं प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या लिया हुआ है हमने, 10। अब ये 10 है, ये प्रिंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 10 की जगह 5 होता तो इसको हम प्रिंट नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ, अगर इवन होगा तो प्रिंट करेंगे, इवन नहीं होगा तो प्रिंट नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, बहुत पहले हमने पढ़ा था इफ एल्स में इवन क्या होता है, वही लॉजिक लगाएंगे। तो क्या लिखा, फर्स्ट नंबर किसमें, A0 पे। तो मैंने लिखा इफ A स्क्वायर ब्रैकेट में 0 mod 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इवन है तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट बंद। तो किसको हम प्रिंट कर देंगे, A0 को। तो प्रिंट किसको कर दिया हमने, इसके अंदर A0 को प्रिंट कर दिया। ये चेक हुआ सबसे पहला नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर को भी हमें चेक करना है इवन है या नहीं है। अगर इवन होगा तो प्रिंट करेंगे। तो सेकंड नंबर कहां पर है, A1 में। मैंने लिखा इफ A1 स्क्वायर ब्रैकेट में mod 2 इक्वल टू 0। फिर से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट बंद। इसको कब प्रिंट करेंगे, जब ये इवन होगा। किसको चेक करना है, A1 को। इसका मतलब अगर A1 इवन होगा तो प्रिंट कर देंगे। तो इफ के अंदर हमने लिख दिया प्रिंट करने की स्टेटमेंट, किसको प्रिंट कर रहे हैं, A1 को। नेक्स्ट नंबर कहां पर है, A2 पे। तो लिखा इफ A2 mod 2 इक्वल टू 0, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट बंद। क्या प्रिंट कर देंगे, A2 को। ये लिख दिया हमने, A2 की वैल्यू लिख दी। ठीक है, फिर आया नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ नंबर कहां पर है, A3 पर। तो लिखा इफ A3 mod 2 इक्वल टू 0। तो किसको प्रिंट कर देंगे, A3 को प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली लास्ट कौन सा हो गया हमारा, A4। अगर ये इवन होगा तो इसको प्रिंट कर देंगे। अब ये मेरा है रफ वर्क। अब मैं आता हूं फाइनल लॉजिक जो हमें लिखना है। ठीक है, वो मैं राइट साइड पे लिख रहा हूं। अब ध्यान देना, जो भी काम बार बार होता है हम क्या करते हैं, उसको एक बार लिख के लूप में डालते हैं। तो यहां पर बार बार क्या हो रहा है, इफ वाली लाइन और प्रिंट वाली लाइन बार बार हो रही है। तो उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब इसमें बार बार क्या हो रहा है, इफ वाली स्टेटमेंट और साथ साथ में प्रिंट वाली स्टेटमेंट। तो इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। हर स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो उस पार्ट को भी मैं छोड़ रहा हूं, बाकी चीजें मैं एज इट इज लिख रहा हूं। ये मैंने राइट साइड पे लिख दिया एज इट इज, बाकी सब चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जगह हमने छोड़ दी। अब ध्यान देना, हमें पता है जो भी काम बार बार होता है हम क्या करते हैं, लूप के अंदर डालते हैं। तो पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्या क्या चीज चेंज हो रही है। फर्स्ट वाले में A स्क्वायर ब्रैकेट में 0 है, वो चेंज हो रहा है। फिर A1 चेंज हो रहा है, A2, A3, A4, A4 तक जो है वो चेंज हो रहा है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम एक वेरिएबल ले लेंगे। मैंने क्या मान लिया, I ले लिया। तो इफ के अंदर मैंने क्या लिख दिया, AI बन गया। और प्रिंट के अंदर भी हमारा क्या बन गया, I बन गया। इसको हम किसके अंदर डाल देंगे, लूप के अंदर। तो ऊपर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया। अब हम लिखेंगे, ऊपर क्या लिखा हमने, फॉर लिखा। फॉर के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट बंद। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, कंडीशन लिखनी है, कहां तक लूप चलेगा, स्टार्टिंग वैल्यू लिखनी है, कब से स्टार्ट होगा, और चेंजिंग वैल्यू। तो फॉर के साथ मैंने 2 सेमीकोलंस लगाए। सबसे पहले हम देखेंगे लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है। वापस रफ वर्क में चलते हैं। पहला कौन सा नंबर है, 0। इसका मतलब I स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए मेरा, 0। तो मैंने लिख दिया I इज इक्वल टू 0। उसके बाद 0 के बाद क्या हुआ, 1, 1 के बाद कितना हुआ, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इसका मतलब एक एक बढ़ रहा है। तो सेकंड सेमीकोलन के बाद लिख दिया मैंने I प्लस प्लस। अब सेंटर में क्या लिखेंगे, कंडीशन। लूप कब तक चलेगा, जब तक I लेस देन इक्वल टू 4 है तब तक लूप चलेगा। ठीक है,
ये हो गया हमारा फाइनल लॉजिक। अब आते हैं हम पूरे मेन प्रोग्राम के ऊपर कि प्रोग्राम पूरा का पूरा कैसे लिखना है वो देखते हैं हम। ये लिख लो पहले, ध्यान देना इससे पहले मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। बीच में रफ वर्क बना दिया तो इसका मतलब हमारा रिदम टूट गया, तो दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो वही पहले हैश इंक्लूड वाइड मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ये तो एज इट इज रहेगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, एक एरे चाहिए, तो मैंने लिखा इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में 5 कॉमा आई ले लिया। क्या करना है, एंटर कराने के लिए पहले मैंने लिख दिया प्रिंट, क्या कर दिया हमने, एंटर 5 नंबर्स। उसके बाद क्या करा, लूप चला देंगे एंटर कराने के लिए, तो सी जो इनपुट कराने वाली स्टेटमेंट है उसको लिख के किस में डाल दिया हमने, लूप के अंदर डाल दिया। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, इवन नंबर्स, तो लिख दिया मैंने इवन नंबर्स आर, और जो मेन लॉजिक मैंने अभी आपको समझाया वो वाला लॉजिक मैंने ये एज इट इज लिख दिया, और लास्ट में हमारा प्रोग्राम मेन खत्म हो गया। ठीक है, राइट, ये लिख लो। दोस्तों बहुत ही सिंपल है एरे का कंसेप्ट, बस आपने क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रफ वर्क जरूर बनाना। रफ वर्क में कुछ भी नंबर्स ले लेना, उसके अकॉर्डिंग लॉजिक लिखना, पहले अलग अलग सेपरेट करके लिखना। जैसे मैंने क्या करा था, पहले इवन नंबर्स प्रिंट करने, तो पहले मैंने फर्स्ट को चेक करा इवन है या नहीं है, फिर सेकंड को करा, फिर थर्ड को करा। उससे क्या होगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है, और उसके बाद हम एक बार लिख के उसको हम लूप में डाल देंगे। बस इतना काम करना है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा मिस्टेक कहां पर करते हैं, जब भी एरे का क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा लूप स्टार्ट करते हैं 0 से। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने सारे नंबर्स इनपुट कराने तो 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो चीजें आती हैं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। कुछ क्वेश्चन में हमारा लूप 0 की जगह 1 से स्टार्ट हो सकता है, कुछ हमारा कोई लूप हमारा 2 से स्टार्ट हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो जब भी क्वेश्चन आया डायरेक्ट ये मत सोचना कि मेरे को प्रिंट करना है तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे आपको आगे के क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, ये फाइनल आंसर है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे उसका आंसर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर कुछ और वीडियोस के अंदर। ये करना जरूर है आपने, और प्रैक्टिकल जितना पार्ट आप कर रहे हो उसको प्रैक्टिकल जरूर करो। अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, राइट। दोस्तों अभी हमने सीखा एरे का टॉपिक। ध्यान देना ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं इस वाली वीडियो में इसका प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया असाइनमेंट का इस वीडियो में वो जरूर करना। असाइनमेंट्स के क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ में अगर आप गैप्स क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। बीच बीच में नंबर फ्लैश होता है, उस पर कॉल करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नॉमिनल से अमाउंट है जो पे करना होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।